नमस्कार, जय श्री राम। आज के एक और दमदार लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे दमदार सिस्टम पे बात करने वाले हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग का एक दमदार S1 सिस्टम है। एक स्विंग ट्रेडिंग का ऐसा मॉडल है जिसे आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक बिगनर भी इसे शुरुआत में अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और बेहतरीन मॉडल है। यानी इस मॉडल को आपने एक बार सीख लिया और इस पे जम कर प्रैक्टिस कर ली तो कोई और मॉडल सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसे कैश से लेके फ्यूचर ऑप्शन हर इंस्ट्रूमेंट पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो एक ही काफ़ी है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने आज पूरा ध्यान से देखा और इस पे थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली तो आपकी ट्रेडिंग की स्टाइल बदल जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को इतना बेहतरीन कर देगा। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि बिल्कुल छोटा सा रिस्क होता है और हाई रिवार्ड होता है। और फ्यूचर में ऐसे ही मॉडल काम देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में लॉट साइज में ट्रेड करना होता है और लॉट साइज के अनुसार हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जितना छोटा हम रिस्क लेंगे तो छोटे से रिस्क के साथ हम फ्यूचर में भी इस सिस्टम के साथ एंट्री कर सकते हैं। और ये एक ऐसा मतलब मॉडल है कि इसे सीखने में कोई परेशानी भी नहीं, बिल्कुल आसान सरल मॉडल है जो हर कोई आसानी से सीख सकता है। तो आइए अब इस मॉडल पे बात करते हैं। ये है स्विंग ट्रेडिंग का S1 सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो पैटर्न है वो दो कैंडल स्टिक को मिला के एक पैटर्न बनता है जिसे बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बोलते हैं। ये गेल का चार्ट है। गेल के चार्ट पर ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न, ये यहाँ पे देखिए, ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना हुआ है। ये जो कैंडल है, ये कैंडल नीचे क्लोज हुई थी और जो दूसरी हरी वाली कैंडल है ये पिछली कैंडल के ओपन के ऊपर ओपन हुई और ऊपर ही क्लोज हो गई। यानी बुलिश थ्रस्टिंग लाइन का जो रूल है, यानी इस पैटर्न को समझने का जो बेसिक रूल है, इसे नोट कर लीजिए कि जो दो कैंडल से बन के ये पैटर्न बनता है और दूसरी वाली जो कैंडल है वो पिछले कैंडल के क्लोज से ऊपर ओपन होती है और पिछली कैंडल के ओपन से ऊपर जाकर क्लोज होती है। तो ये जो कंडीशन पूरी करता है उस पैटर्न को बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बोलते हैं। और ये कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जो कि दो कैंडल्स को मिला के बनता है, एक ये वाली कैंडल और एक ये वाली कैंडल। इन दोनों कैंडल्स को देखते हैं तो दूसरी कैंडल पिछली कैंडल के क्लोज से ऊपर ओपन हुई है और पिछली कैंडल के ओपन से ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो ये कंडीशन से बुलिश थ्रस्टिंग लाइन की इसमें पूरी हो रही है। और ये पैटर्न बनने के बाद देखिए 5-6 दिन तक लगातार कितनी तेज़ी बनी। और इस चार्ट पर ये पैटर्न एक बार नहीं कई बार बने हैं। जैसे यहाँ पे ये पैटर्न बना, ये भी बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न है। इन दो कैंडल्स को देखिए, ये रेड वाली और ये ग्रीन वाली, ये दोनों कैंडल्स में दूसरी कैंडल पिछले क्लोज से ऊपर ओपन हुई और पिछले कैंडल के ओपन से ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न है। इसके बाद भी 3-4 दिन तक अच्छी तेजी बनी। इसी तरह यहाँ पे ये देखिए, इन दो कैंडल्स को, ये दो कैंडल्स को बना के भी ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न है। फिर ये 1, 2, 3 और 4 5 दिन तक लगातार तेजी बनी। यानी मोस्टली इस पैटर्न के बनने के बाद 5 दिन तक तेजी जारी रहती है। यानी कि हम सैटरडे संडे को ऐसे पैटर्न आइडेंटिफाई करके पूरे अगले वीक के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब 4-5 ट्रेडिंग सेशन तक इस पैटर्न के बनने के बाद होल्डिंग पीरियड होता है। तो जैसे ये पैटर्न बनता है तो 5-4 दिन तक होल्ड करना होता है। अगर इससे पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस हो, कोई बड़ा, जैसे इसमें ये बड़ा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये बड़ा रेजिस्टेंस है ये, तो इस बड़े रेजिस्टेंस का टारगेट लेके भी एग्जिट हो सकते हैं। या फिर इससे पहले कोई बीरिश, दो कैंडल्स को मिला के कोई बीरिश पैटर्न बन जाए, जैसे कि बीरिश एनगल्फिंग बन जाए या बीरिश थ्रस्टिंग लाइन बन जाए, ट्वीजर टॉप बन जाए, इस तरह के कोई दो कैंडल्स को मिला के पैटर्न बन जाता है 5 दिन से पहले, तो भी इससे एग्जिट हो सकते हैं।
यानी दो तरीके हैं एग्जिट होने के। या तो सामने कोई बड़ा रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस को टारगेट मान के एग्जिट हो सकते हैं, या फिर कोई ब्रीज पैटर्न बन जाता है, अगेंस्ट पैटर्न बन जाता है तो भी निकल सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसमें बिल्कुल माइनर सा होता है। यहाँ पे ये जैसे रेड कैंडल का जो क्लोज है, इस क्लोज को हम स्टॉप लॉस मानते हैं इसमें। यानी कि इस क्लोज के नीचे अगर क्लोज आ जाता है आगे बढ़ने वाली कैंडल में, जैसे इस ग्रीन कैंडल के क्लोज पर एंट्री, और एंट्री करने के बाद नीचे गिरने लग जाए, और गिरने के बाद इस रेड कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज आ जाता है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इसमें। तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जो रूल्स बताए हैं कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही सफलता का मंत्र है। जब तक रूल को नोट करके अच्छे से इसका रूल को आगे लिख नहीं लोगे तब तक ये रूल याद नहीं होंगे। तो बुलिश थ्रस्टिंग लाइन का जो डेफिनेशन मैंने बता दी है वो नोट कर लीजिए। और जो एग्जिट है वो अगला कोई मेजर रेजिस्टेंस या 5 दिन तक होल्ड करना होता है। 5 दिन से पहले अगर कोई बीरिश पैटर्न बन जाता है दो कैंडल्स को मिला के, जैसे कि बीरिश थ्रस्टिंग लाइन, फ्यूजर टॉप, बीरिश एनगल्फिंग, ऐसे पैटर्न बन जाते हैं तो भी एग्जिट हो जाते हैं। एंट्री होगी जो ग्रीन ग्रीन कैंडल के क्लोज पर, यानी जो दूसरी वाली कैंडल का क्लोज है, क्लोज पर एंट्री होगी। और नीचे में जो रेड कैंडल है, यानी जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे अगर क्लोज आ जाता है तो इसमें एग्जिट हो जाएंगे। जैसे कि मान लो इस रेड कैंडल का क्लोज है 103.80 और इस ग्रीन कैंडल के क्लोज पर एंट्री हुई 105 पर। 103.80 और 105 का डिफरेंस हो गया 1.20 का, यानी ₹1.20 का इसमें रिस्क है। और रिवार्ड देखो, रिवार्ड इसने यानी 5 दिन तक होल्ड किया होता तो 1 2 3 4 5, 5वें दिन इसने हाई लगाया। 5वें दिन का क्लोज है इसका 110.70, यानी 105 पे एंट्री और 110, 5%, यानी कि ₹1.25 का रिस्क था और ₹5, यानी रिस्क रिवार्ड लगभग 1:5। तो इस पैटर्न के बाद ये है कि मतलब रिस्क रिवार्ड है वो रिस्क के बजाय बहुत ज़्यादा रिवार्ड मिलता है। यानी कि ₹1.25 का मात्र रिस्क और ₹5 का रिवार्ड मिला, यानी 1:5, 1:6, 1:7, 1:10 तक के भी इसमें देखे जाते हैं। अगर 5 दिन तक होल्ड करते हैं तो 1:10 तक के भी रिवार्ड देखे जाते हैं। बेल के चार्ट को अभी हाल फिलहाल का बेल का चार्ट देखना, उसमें बुलिश थ्रस्टिंग लाइन बनी थी, उसमें 1:10 तक के टारगेट हासिल हुए हैं 5 दिन में। तो इससे पहले यहाँ बनी ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन। इस तरह से काफ़ी बार ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन चार्ट पर बनती रहती हैं। और ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन कहाँ इम्पोर्टेंट होती है ये जानना ज़रूरी है। यानी ये ज़्यादा कहाँ इफेक्टिव होती है। जैसे अब ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन है, ये एक मेजर सपोर्ट के आसपास बनी है। जैसे मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे मैं सपोर्ट मार्क कर देता हूँ। ये बार बार प्राइस यहाँ से वापस लौट रहा था, एक बार यहाँ से लौटा, ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया। यानी कि जो बड़े भी सपोर्ट देखें जो आए ऊपर इस लाइन को टच करके आए, एक बार ये, दोबारा लाइन को टच किया 2 बार, और ये तीसरी बार। यानी कि ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन दूसरे बॉटम पे या तीसरे बॉटम पे बनती है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे ये दूसरा बॉटम था, जैसे कोई एक डबल बॉटम पैटर्न होता है, उसके एग्जांपल मैं आगे दिखाऊंगा। डबल बॉटम पैटर्न के सेकंड बॉटम पर जब ये बनती है तो बहुत ही कारगर इफेक्टिव होती है। अब ये तीसरे बॉटम पे तो और भी बढ़िया हो गया कि 2 बार किसी सपोर्ट पे सपोर्ट ले चुका है और तीसरी बार सपोर्ट ले रहा है, और उसके बाद बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बन रहा है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त मुंह देखने को मिलता है अगर दूसरे बॉटम या तीसरे बॉटम पर बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बनता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक चार्ट है जो मेरे सामने आया था, रेडिको। ये रेडिको का आज का डेली चार्ट है।
इस डेली चार्ट पर ये यहाँ पे पहले ये बॉटम बनाया, पहला बॉटम, फिर ये दूसरा बॉटम। यानी कि इस पैटर्न के लिए एक और नियम ऐड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस पैटर्न के बनने से पहले 3-4 दिन की, कम मिनिमम 3-4 दिन की गिरावट होनी ज़रूरी है। इसमें 3-4 दिन की गिरावट है, यानी ये पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए और ये बुलिश पैटर्न होता है। लेकिन इससे पहले 3-4 दिन की गिरावट होना ज़रूरी है। बुलिश थ्रस्टिंग लाइन कहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होती है, अभी मैं बता रहा हूँ कि पहले बॉटम, ये पहला बॉटम बना, ये दूसरा बॉटम, यानी एक बार इस पे सपोर्ट ले लिया, दूसरी बार सपोर्ट दूसरे बॉटम पर बनी है। अब ये जैसे जैसे बढ़ना शुरू करता है और इस पीक को पार कर देता है तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा 1291 के ऊपर। यानी 1291 पे एक नेकलाइन डलेगी और इस नेकलाइन को पार कर देगा तो एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। यानी इमेजिन करो कि यहाँ एक बॉटम बन गया, दूसरा बीच में एक पीक बन गई और दूसरा बॉटम बन गया, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये डबल बॉटम अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी डबल बॉटम के निर्माण का कार्य चल रहा है। तो दूसरे बॉटम जब बनता है और वहाँ पे बुलिश थ्रस्टिंग लाइन बनती है तो ऐसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें देखो रिस्क क्या है, 1217 पे एंट्री और क्लोज क्या है इसका, पिछली कैंडल का 1210, यानी मात्र 7 पॉइंट का रिस्क है। और 5 दिन अगर आप इसको होल्ड करते हो तो ये अगर 1200 इस पीक को भी टच कर लेता है 1290 को, तो ये करीब करीब 1290 को भी करता है तो 73 पॉइंट का, 73 पॉइंट में यानी 1:10, 7 के मुकाबले 70 पॉइंट आ रहे हैं, तो 1:10 का रिस्क रिवार्ड हो गया। तो रिस्क रिवार्ड देखो कितना बेहतर है, मतलब कि 1% से भी कम का रिस्क और रिवार्ड है वो 10% का। जैसे 12 से 12 6 की बेहतर, यानी 1:6 का रिस्क रिवार्ड है। यानी 1% 12 है तो 70 है, यानी कि 12 6 की बेहतर, तो करीब करीब 70 पॉइंट का इसमें रिवार्ड है, तो 6% का हो गया रिवार्ड। और ये इसलिए भी इफेक्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट पर बनी है। ये जो रेखा डाल रखी है ये इसका वीकली मेजर सपोर्ट है। इसका 1 वीक में कन्वर्ट करके देखते हैं, ये 1 वीक का चार्ट है। इसमें ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था रेडिको के चार्ट पर, और ये जो ब्रेकआउट है ये मेजर रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को पार किया, फिर वापस इसी रेजिस्टेंस पर प्राइस लौट रहा है और यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो इस तरह से ये मेजर सपोर्ट भी है, तो मेजर सपोर्ट के ऊपर बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना है ये। तो एक मेजर सपोर्ट होना ज़रूरी है और एक इस तरह का संगम बन जाए कि दो डबल दूसरे बॉटम पर ये पैटर्न बने या तीसरे बॉटम पर ये पैटर्न बनता हुआ दिखे, तो बहुत ही शानदार मौका होता है। अब इसमें फ्यूचर भी ट्रेड किया जा सकता है। मान लो अगर ये एफएनओ का स्टॉक हो तो फ्यूचर भी इसमें 1% से भी कम का रिस्क है, लेकिन रिवार्ड है वो 1:6 1:5 इस तरह के रिवार्ड निकलते हैं इस पैटर्न के। तो इसमें पहले डाउन ट्रेंड होना ज़रूरी है। वैसे ये पैटर्न बुलिश माना जाता है। बुलिश यानी कि जिस स्टॉक्स का इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश हो, जैसे इसमें रेडिको में अगर इसका वीकली चार्ट करके अभी अभी हमने देखा था, वीकली चार्ट में देखो इसमें आप ट्रेंड है, तो मतलब कि ब्रॉड लेवल पे तो ये इंटरमीडिएट ट्रेंड इसका अप ट्रेंड ही है, लेकिन डेली चार्ट पर इसमें 3-4 दिन की गिरावट होनी चाहिए। यानी कि ये पैटर्न वहीं हमें खोजना है जिसमें पहले से इंटरमीडिएट ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा हो, पर इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें बुलिश थ्रस्टिंग लाइन नहीं, उनमें बीरिश पैटर्न खोजेंगे, जैसे कि बीरिश थ्रस्टिंग लाइन, बीरिश एनगल्फिंग, ट्वीजर टॉप। तो ये बुलिश पैटर्न है तो इसमें इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, उसी चार्ट पर हम इसे खोजेंगे। जैसे एक प्रेस्टीज का चार्ट है, प्रेस्टीज के चार्ट पर भी बने थे बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न,
ये पैटर्न बुलिश ट्रेंड, इसमें भी इसका ट्रेंड थोड़े से इंटरमीडिएट, थोड़े 2-3 महीने का अगर ट्रेंड देखते हैं तो बुलिश ट्रेंड था। बुलिश ट्रेंड के बाद इसमें यहाँ पे बना ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न, कितनी शानदार तेजी देखी गई। यहाँ ये बना बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न, कितनी शानदार तेजी देखी। देखो पहले बॉटम पे बना, कम तेजी आई। दूसरे बॉटम पर ये बना बुलिश थ्रस्टिंग लाइन, तो दूसरे बॉटम पर जब बना तो कितनी, कहाँ से मान लो कि ये इस क्लोज पे एंट्री आई 560 से लेके सीधा 691 तक गया ये स्टॉक। लेकिन हमें तो 5 दिन तक होल्ड करना था, 5 दिन तक भी होल्ड करते तो नेट में प्रॉफिट में रहे थे। तो ये पैटर्न के बनने के बाद 5 दिन तक होल्ड करना होता है। अगर कोई आगे मेजर रेजिस्टेंस है तो भी एग्जिट हो सकते हैं, या फिर कोई बीरिश पैटर्न अगेंस्ट पैटर्न बन जाता है तो भी इसमें एग्जिट हो सकते हैं। ऐसे ही ये देखो, पहले ये 3-4 दिन की गिरावट, एक बॉटम बनाया, यहाँ भी ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन बना, लेकिन इसने ज़्यादा काम नहीं किया, 2 दिन ही, 1 दिन ही बढ़ा, 1-2 दिन। उसके बाद ये दूसरा बॉटम बनाया, यहाँ पे ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बनाया, तो देखो क्या शार्प मूव आया यहाँ पे, यहाँ से लेके क्या शार्प मूव आया 5-6 दिन तक। तो इस तरह से जब भी दूसरा बॉटम बनता है, और फिर ये बॉटम भी, दोनों बॉटम 2-3 बार यहाँ सपोर्ट ले रहा था प्रेस्टीज का चार्ट, तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट भी था। इसको जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पे ये 475 पे ब्रेकआउट हुआ था। ये वाली जो पीक थी, इस पीक को पार करके 475 का एक मेजर इंपॉर्टेंट लेवल था, इस लेवल के ऊपर इसने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट भी था। तो बुलिश थ्रस्टिंग लाइन कहीं मेजर सपोर्ट होता है, वहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा काम करती है। और इसके बनने के बाद 4-5 दिन तक होल्ड करना होता है, 4-5 दिन में ही मूव आ जाता है। अगर फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं, फ्यूचर का भी कोई ट्रेड लेते हैं, तो 4-5 दिन में ही हमारे टारगेट हासिल हो जाते हैं। तो फ्यूचर के लिहाज से भी एक दमदार सिस्टम है ये, और इसे कोई भी आसानी से सीख सकता है, क्या कोई कठिन नहीं है, सिंपल से रूल है। दूसरी वाली कैंडल के क्लोज पर एंट्री लेनी है, पिछली कैंडल के क्लोज का स्टॉप लॉस रखना है, और 4-5 दिन तक होल्ड करना है। 4-5 दिन से पहले अगर कोई बीरिश पैटर्न या कोई मेजर रेजिस्टेंस है तो निकल जाना है। इस तरह से आप इस पे अगर 100 ट्रेड भी करते हो, 100 ट्रेड अगर आप इस पे कर लिए, तो इस पे आपको इस तरह से कहाँ बुलिश थ्रस्टिंग लाइन ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। क्योंकि ये जो सेकंड बॉटम पर और ये एक बुलिश ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश होता है, उसी में ज़्यादा कारगर होता है, और सपोर्ट के आसपास ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और देखिए बुलिश थ्रस्टिंग लाइन ऑप्शन में भी बढ़िया से काम करती है। निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट पर यहाँ पे ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन बनी, लेकिन ये इतना बढ़िया वर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट के आसपास नहीं बनी, सपोर्ट इस लेवल के आसपास था, ये पहले बन गई थी। उसके बाद बुलिश थ्रस्टिंग लाइन ये बनी, ये इस सपोर्ट के आसपास बनी थी, ये वाला जो बॉटम है इसके आसपास बनी, तो इसने 2-3 दिन तक अच्छा मुंह दिखाया। उसके बाद बुलिश थ्रस्टिंग लाइन यहाँ पर बनी, इसमें भी 2-3 दिन तक अच्छा मुंह मिला, और ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन अभी हाल ही में बनी, जिसके बाद एक बड़ा मुंह देखने को मिला। अब ये देखिए, ये फर्क है सेकंड और थर्ड बॉटम पर बुलिश थ्रस्टिंग लाइन बनने का। यहाँ पे एक ही बॉटम पहले वाले बॉटम पर बनी थी, कोई खास मुंह नहीं आया, और जैसे ये सेकंड बॉटम पर एक बॉटम, ये सेकंड बॉटम, ये यहाँ पे सेकंड और थर्ड बॉटम पे जब ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन बनी, उसके बाद देख कितना फास्ट मूव आया। और ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए फास्ट मूव चाहिए होता है, तो ये सेकंड और थर्ड बॉटम पर जब ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन बन जाती है तो फास्ट मूव देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये निफ्टी के चार्ट पर भी समय समय पर बनती रहती हैं, जिसमें अगर इस सही तरह के सेकंड और थर्ड बॉटम और स्पॉट के आसपास बनती है तो एक अच्छा मूव देखने को मिल जाता है। तो ये सब प्रैक्टिकल कर करके आता है। तो ये अब प्रैक्टिकल खुद का मेरा सीक्रेट है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। कोई भी आपको ये पेड कोर्स में भी नहीं समझाएगा, सिर्फ बुलिश थ्रस्टिंग लाइन को समझा देंगे, सिखा देंगे, उसकी डेफिनेशन बता देंगे, इतना कर देंगे। लेकिन ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन कहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ये तो आप जब खुद ट्रेड करोगे, खुद ट्रेड करने के बाद समय के साथ
प्रैक्टिस से आता है ये सब समझ में। तो ये मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस स्ट्रेटजी को, इस दमदार S1 सिस्टम को, स्विंग ट्रेडिंग का ऐसा सिस्टम है, अगर इस पर आपने थोड़ी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर ली तो आप स्विंग के हीरो बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस पे जमकर प्रैक्टिस कीजिए। 150 ट्रेड कॉपी पेन पे नोट करके और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ इसको ट्रेड कीजिए। जो भी रूल इसमें बताए गए हैं, कोई ख़ास रूल नहीं है, 3-4 रूल हैं, उन 3-4 रूल्स को ही फॉलो करना है और उन पे 100 ट्रेड करके देखना है। 100 ट्रेड करोगे, अपन रिस्क कैपिटल के हिसाब से पर ट्रेड RPT डिसाइड कर लेना, रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करके कि मैं पर ट्रेड 500 का रिस्क लूँगा या 1000 का रिस्क लूँगा, उस हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड कर लेना और 100 ट्रेड करके देखिए। किसी भी मॉडल के मतलब कि अच्छे और बुरे का ज्ञान तभी होएगा जब आप कम से कम 100 ट्रेड कर लेंगे। तो 1-2 महीना इस पर जमकर प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप इसको करके देखिए, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में ज़रूर बदलाव होगा और आपकी जो ट्रेडिंग है वो एक नए सिरे पे जाएगी, नई धार लग जाएगी आपकी ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। तो ये आज का जो दमदार S1 सिस्टम है कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो लाइक करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। इसी तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ लगातार शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।